studyhigh.pk and subscribe keeping contact for more videos and lectures। तुलबा के बेशुमार क्वेश्चन हैं और बनते भी हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के मुतालिक, श्योरिटी बॉन्ड, एफिडेटिव, इसको प्रिंट कैसे करवाना है, अटेस्टेशन कैसे करवानी है, ये तमाम चीज़ें एक एक चीज़ आपकी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है, ख़ास तौर पर जिनका मेरिट लिस्ट के ऊपर नेम आया है, उनके एडमिशन सिक्योर हो चुके हैं, उन्होंने क्या करना है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी डिमांड करती है एफिडेटिव की, श्योरिटी बॉन्ड की, आप 3-4 घंटों में अपने तमाम डॉक्यूमेंट कैसे पूरे कर सकते हैं और आपको किन बातों का ख्याल करना है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लाइक करने के बाद आपसे मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको पता हो कि कॉल लेटर, एडमिशन लेटर क्या होता है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी, चंद यूनिवर्सिटी के अलावा, जहाँ से आपको जाकर एडमिशन लेटर लेना पड़ा था तुलबा को, या फिर उन्होंने एड्रेस के ऊपर सेंड किया था, लेकिन आपने एड्रेस का वेट बिल्कुल नहीं करना। और ख़ास तौर पर इस मरतबा तो एड्रेस की बात ही ना करें। तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर अपने साइट के ऊपर इस तरह का अपना एडमिशन लेटर, कॉल लेटर अपलोड किया था, जैसे में डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि उनके एडमिशन के लिए तुलबा को पूरे करने होंगे, वो बताए थे। यूनिवर्सिटी फ़ी कितनी है, हॉस्टल फ़ी कितनी है, तमाम चीज़ें, जैसे 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर, 17 ग्रेड के ऑफिसर से आपने टेस्ट करवानी है, कैसे करवानी है, तमाम चीज़ें, सर्टिफिकेट कि आप वैक्सीनेटेड हैं अगेंस्ट टेटनस, सर्टिफिकेट कि आप हेपेटाइटिस बी से इम्यून है, ये तमाम चीज़ें, रिजल्ट ऑफ इंडी टेस्ट, डोमिसाइल ID कार्ड, ये तमाम चीज़ें आपने कैसे करनी है। श्योरिटी बॉन्ड क्या है, जैसे कि श्योरिटी बॉन्ड जिसको आपने 100p के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के कैसे बनाना है, उसको कैसे आपने करना है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिशन लेटर दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और यहाँ जिनाह हॉस्पिटल लाहौर, इसका एडमिशन लेटर, कॉल लेटर, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया। उनकी फ़ी कितनी है, फ़ी कैसे सबमिट करनी है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की। इनका थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट था। इन्होंने फ़ी पहले ही सबमिट करवा ली, फिर तुलबा आगे निश्तर वालों ने क्या किया कि उधर ही उनको चलान फॉर्म बना के दे दिया। साथ ही तुलबा गए बैंक ऑफ पंजाब में, उधर जाके फ़ीस सबमिट करके आ गए। तमाम चीज़ें आपने कैसे करने, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कैसे फ़ीस सबमिट करवाती हैं, श्योरिटी बॉन्ड, ये तमाम चीज़ें। ये था एडमिशन लेटर फॉर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर का लास्ट ईयर का। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपने फिल करनी थी, श्योरिटी बॉन्ड, ये तमाम चीज़ें उन्होंने दी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये था उनका श्योरिटी बॉन्ड अल्लामा इकबाल का। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों ने लास्ट ईयर अपने साइट के ऊपर कोई भी एडमिशन लेटर नहीं था दिया, क्योंकि इनकी कोई साइट थी ही नहीं, इसलिए इन्होंने बच्चों के घरों में सेंड किए। जब तक घरों में पहुंचते हैं एडमिशन लेटर, कॉल लेटर, उस वक्त तक वहाँ पे एडमिशन कंप्लीट भी हो चुके होते हैं। और यूँ समझ लें कि अगर कोई काफ़ी दूर से है, तो जब तक पोस्टल एड्रेस ने उसका एडमिशन लेटर घर तक पहुँचाना है, उस दिन लास्ट डेट ख़त्म हो जानी है, आपने वहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ना। और वैसे भी इस मरतबा कोई भी एड्रेस के ऊपर डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्सिटी आपको एड्रेस के ऊपर एडमिशन लेटर, कॉल लेटर सेंड करे, आपको यहाँ उनकी साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें जितना प्रोसेस है देखना पड़ेगा, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेक्शन जाकर लेना पड़ेगा। तो ये था एडमिशन लेटर फॉर निश्तर यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो कि हर यूनिवर्सिटी ने तलब किए, उसको आप चंद घंटों में कैसे बनवा सकते हैं। जैसे ये है कि सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आपने अटेस्ट कैसे करवाना है। अटेस्ट की बात करते हैं, BS 17 ग्रेड या इसके अबव के ऑफिसर, जो उनसे टीचर्स कॉलेज में लगे होते हैं, जो उनसे हेड मास्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कह रहा हूँ, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल के हेड मास्टर्स, उनका भी 17 ग्रेड होता है। जबकि जो उनसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनका भी 17 ग्रेड होता है। उनसे आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा सकती हैं अपनी पिक्चर्स को, अपने डोमिसाइल को, तमाम चीज़ों को। उनसे या कुछ देर के लिए उनकी मोहर तलब कर लें, साइन करना सीख लें, जब दिल किया जहाँ बैठ के सब के अटेस्ट कर दिए। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, लेकिन ऐसा मैंने किया था। मेरे पास 17 ग्रेड के अफसर की मोहर थी जब मैं एडमिशन लेने गया, तो जितनी मर्जी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी करवा के वहाँ पे साइन कर लो। अब बात करते हैं जितने डॉक्यूमेंट जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने मांगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट, इनकी 10 फोटो कापीज़, FSC की 10 फोटो कापीज़। डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने 10 से, किसी ने 12 मांग ली, किसी ने 15 मांग ली, लेकिन आपने बनवानी इतनी नहीं है, आपने बनवानी है एटलीस्ट 30।
क्योंकि आपके जो से ओरिजिनल एफएससी होगी, ओरिजिनल आपकी मैट्रिक होगी, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डोमिसाइल की यूनिवर्सिटी वाले रख लेंगे, और जब तक आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट नहीं करेंगे आपको वापस नहीं करेंगे। इसलिए जब कभी आपने हॉस्टल की अलॉटमेंट करवानी है, आपको अपने एफएससी रिजल्ट कार्ड की कॉपी की नीड होगी, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। इसलिए जब आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, आपको इन डॉक्यूमेंट की नीड होगी, तो फिर आप यूनिवर्सिटी वालों से ये नहीं कहेंगे कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालो और मैं वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवाऊँगा फिर वापस ला के आपको दूंगा। इसलिए आपने एटलीस्ट 30 फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, ताकि आने वाले ज़िंदगी में आपको काम आए। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। इनकी अच्छी अच्छी पिक्चर लेकर भी आपने गूगल ड्राइव में अपने गूगल फ़ोटोज़ में सेव कर लें। हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट, तमाम चीज़ें। डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट, एक होता है वो एफएससी का रिजल्ट कार्ड जो कि फ़ौरन इशू किया जाता है साइट के ऊपर, डिफरेंट साइट के ऊपर। दूसरा है जो कि बोर्ड वाले इशू करते हैं या फिर आप वहाँ से जाकर उनको लेकर आते हैं, वो डिटेल्ड मार्कशीट आपने साथ अपलोड करनी है। सन तो आपकी 1 साल बाद आएगी ना, लेकिन डिटेल मार्कशीट आपने अभी ओरिजिनल अपलोड करनी है। लेकिन बहुत अहम बातें जो कि तलबा को कंफ्यूज करती हैं, एफिडेटिव ये कैसे बनाना है, श्योरिटी बॉन्ड, और इसको आपने 100p की जो सा स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर प्रिंट कैसे करवाना है, इसकी अटेस्टेशन कैसे करवानी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इनकी करते हैं बात। सबसे पहले एफिडेटिव की चंद पिक्चर्स मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये कहा होता है कि आप यूनिवर्सिटी के रूल को मानेंगे नहीं तो वो आपको धक्का दे के बाहर फेंक देंगे। ये है निश्चित का एफिडेटिव। इसके अलावा किंग एडवर्ड का एफिडेटिव और अल्लामा इकबाल का एफिडेटिव भी होता है। डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी ने वो साथ एफिडेटिव भी अपलोड करती हैं। और ये है श्योरिटी बॉन्ड जो कि बहुत ही अहम है, आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ये नहीं मैं कहता आप नया बनवाएं, ये आपको बनवाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी इसकी डिमांड ना करें। इसमें ये होता है कि उन्होंने पूछा होता है, आपने हलफ उठाया होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की आप एमबीबीएस करने के बाद 2 साल के लिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट खिदमत नहीं करते तो आप गवर्नमेंट को 3 मिलियन पैसे पे करेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है, 2 साल में आप 3 मिलियन शायद कमा ना सकें तो आपने 3 मिलियन पे करके बाहर जाना है, या फिर इधर छोटी बॉन्ड के अकॉर्डिंग आपने 2 साल पाकिस्तान की खिदमत करनी है। जैसे कि यह है श्योरिटी बॉन्ड फॉर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी वही बातें हैं, बस वर्डिंग डिफरेंट है। और इसमें अपना नेम ऑफ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, नेम, ये तमाम चीज़ें। विटनेस 1 उसका नेम, उसका एड्रेस। अब आपने रही बात अल्लामा इकबाल का, भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है अल्लामा इकबाल मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट, वो श्योरिटी बॉन्ड। तो आपको सबसे पहले मैं श्योरिटी बॉन्ड दिखा दिए, विटनेस 1, डिफरेंस 1। अब आपने इस श्योरिटी बॉन्ड का करना क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ये है मेरे पास एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, बट आपने 100 रुपया लेना है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ये भी था कि 50 वाला मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने 100 वाला ही पे किया। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो सा आपके पास श्योरिटी बॉन्ड है इसको इसके ऊपर प्रिंट करवा लेना है। किसी भी कचहरी में जाएंगे वहाँ से पूछ लीजिएगा, वो आपको इसको वहाँ से प्रिंट कर देंगे। फिर आपने ये देखें मैंने प्रिंट करवा लिया। अब आपने प्रिंट करवा लिया, सबसे पहले आपने 100 रुपये का जैसे ही आप लेंगे ना, ये ला क्या कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड, वो आपको एक ओथ कमिश्नर की मोहर लगा देगा, एक और लगा देगा ऊपर। इस तरह से 1-2 मोहर तो वही लगा देते हैं। जबकि फिर आपने इसको फिल करके अपना नेम, अपना एड्रेस, आईडी कार्ड, विटनेस 1, विटनेस 2, उनके आईडी कार्ड, तमाम चीज़ें पे करने के बाद फिर आपने जाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके हजूर पेश हो जाना है। वो क्या करेगा कि आपको अपनी स्टैंप, अपनी अटेस्टेशन, साइन लगा देगा, आपका श्योरिटी बॉन्ड ओके है। सो ये आपने करना है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लिया, अपने आईडी कार्ड पे स्टाम्प पेपर इशू करना है। पापा या मामा के आईडी कार्ड के ऊपर स्टाम्प पेपर इशू नहीं करना, खुद जाकर आईडी कार्ड देंगे, वो कर देगा, इशू करेगा, आपसे पैसा लेगा 150, 200 ETC, या फिर डिपेंड करता है कितनी जलालत है उस कोर्ट में। दूसरा क्या करेगा, आपने उसको प्रिंट करवाना है, वो 20-30 रुपये की प्रिंट कर देगा उस श्योरिटी बॉन्ड को। फिर आपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाना है, और 2 मॉडल लगती हैं, ओथ कमिश्नर की और मजिस्ट्रेट की। यूनिवर्सिटी में फ़ी कैसे पे करनी है उसकी बात करती हैं। एफिडेटिव को भी आपने ऐसे ही 100 रुपये के स्टाम्प पेपर प्रिंट करवाना है, फिल करना है, ओथ कमिश्नर और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऊपर मोहरें लगवा के इसको भी साथ ले जाना है, जैसा कि यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करेगी।
फिर बात आती है कि आपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया हो कि आपने वैक्सीनेटेड हैं अगेंस्ट टेटनस, वैक्सीनेशन आपने करवाई है हेपेटाइटिस बी वायरस से, ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। डिफरेंट यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिए, नेम, फादर नेम, वेट कितना, हाइट कितने, तमाम फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी थी बिल्कुल ही। एलर्जी तो नहीं है हेपेटाइटिस बी से, वैक्सीनेटेड है नहीं है, ये सब को डॉक्टर क्या करता है, आप अगर अपने अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो समझ जाएगा आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपने इसको फिल करना है, वो कहेगा फिल करे, बाद में उससे ही कह दें वो खुद ही फिल कर दे, वो 2 मिनट में फिल कर देगा। आपने अपना नेम लिखना है, डॉक्टर नेम जो भी है, इधर डॉक्टर अपने सिग्नेचर करेगा, ऊपर अपने स्टैंप लगाएगा। दूसरा PMDC नंबर, अभी PMC नंबर तो इशू नहीं हुआ होगा, तो PMDC नंबर जो है वो यहाँ पे पुट करेगा या जो भी इधर सर्टिफिकेट में आता है। डेट, साइन, स्टैंप, ये 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अगर वो अपने स्टैंप नहीं लगाता, PMDC नंबर नहीं लिखता, तो वो UHS वाले नहीं मानते, आपके कॉलेज वाले भी नहीं मानेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डिफरेंट टाइप के फिटनेस सर्टिफिकेट आते हैं, मैंने जो सा बनवाया था, जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल गया, उन्होंने क्या किया कि देखा कि ज़रूरत किस बात की है, उन्होंने सिंपली कर दिया कि जिस जो बंदा जो से बिना कोई पूछे ये एंटेरिक फीवर, इसके अलावा अगेंस्ट टेटनस, रूबेला वायरस, इन तमाम चीज़ों से मुझे उसने कह दिया कि ये बंदा फ्री है। जबकि मैंने वैक्सीनेशन सिर्फ 2 चीज़ों की करवाई थी, टेटनस की और फीवर की, फीवर कह रहा हूँ हेपेटाइटिस बी की। जबकि यूनिवर्सिटी वाले आपको चेक नहीं करेंगे, बस उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं कि जो उनसे मेडिकल ऑफिसर है उसका PMDC नंबर लिखा हुआ है, उसकी स्टैंप है DHQ की, और उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप है। 2 स्टैंपें आपने लगवा देनी है, कम से कम एक स्टैंप PMDC नंबर और उसकी स्टैंप तो ज़रूर हो। तो या फिर ये बात शो करती हो कि वाकई आप किसी हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर था जिसका ग्रेड था कुछ था। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो सा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी आपको देगी उसके ऊपर ही मोहर लगवाएं, सब कुछ करें। दूसरे के पास दूसरा सर्टिफिकेट यूज़ कर सकती हैं, चल जाता है, लेकिन उसी को यूज़ करें जो सा साइट के ऊपर आपकी साइट ओपन करे या आपकी यूनिवर्सिटी अपलोड करे। डॉक्यूमेंट हो गए आपके पूरे, पिक्चर भी आपने अच्छी खासी एंट्री टेस्ट रिजल्ट कार्ड की काफ़ी कॉपी करवा के सेव कर लें, फ्यूचर में काम आएगी। इनकी अच्छी सी पिक्चर लेके इनको गूगल फोटोज़ में सेव कर लें, जहाँ से आप जब दिल के डाउनलोड भी कर सकें। और लास्ट ईयर तो निश्चित वालों ने ये भी डिमांड किया था कि आपके ओरिजिनल मेट्रो के FSC GPG फॉर्मेट साइज में USB के अंदर भी हो और वो अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेती हैं आपकी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि फ़ीस सबमिशन का तरीका क्या है। फ़ीस सबमिशन का डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट वे से फ़ी लेते हैं आपसे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी फ़ी कितनी है, और आपने अपनी फ़ीस से 2, 4, 10 हज़ार ऊपर लेके जाएं। वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो कहते हैं आपका सर्टिफिकेट ठीक नहीं, इधर उधर पैसे लग जाते हैं, और बाद में वो कहते हैं कि फ़ी आपकी कम है और फ़ी तो पूरी सबमिट करवानी पड़ेगी। जैसे कि किंग एडवर्ड वालों ने ये भी इशू किया था कि आप बैंक ऑर्डर या पे ऑर्डर ऑन द नेम ऑफ वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर एंड डिपोजिट द सेम इन द अकाउंट ब्रांच ऑफ KMU रूम नंबर 1 पटियाला ब्लॉक, ये तमाम चीज़ें आप पे ऑर्डर भी लेकर जा सकते थे लास्ट के लिए। लेकिन इस तरह वालों ने क्या किया, जोन सी उनकी फ़ी थी उन्होंने वहीं पर एक चलान फॉर्म बना के दिया, जो कि करीबी बैंक में POP बैंक में सबमिट करवाने के बाद तलबा ने जाकर सबमिट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉपी है, ये नेम, ये तमाम चीज़ें, टोटल फ़ी जो 64,940, बैंक की स्टैंप। स्टूडेंट कॉपी आपने अपने पास रखनी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा फोटो कॉपी करवाने हैं आपको, जगह जगह हॉस्टल अलॉटमेंट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके ऊपर प्रूफ होगा कि आपने हॉस्टल की फ़ी भी पे की है, तमाम चीज़ें पूरी की हैं, और बाकी आपने यूनिवर्सिटी जाकर इसका जो सा हाफ है यूनिवर्सिटी कॉपी यूनिवर्सिटी जाकर सबमिट करवानी थी। बाकी डिफरेंट कॉलेज इस मरतबा कौन सा तरीका यूज़ करते हैं इसको भी देखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट करते, जिसका सलूशन मैं इस वीडियो में नहीं बता सका। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ये वक्त आपके लिए बहुत ही कीमती है, आपने ज़रा सी भी नेगलिजेंस शो नहीं करनी। हो भी बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपको कॉलेज में जाने के बाद करना पड़ेगा, तो आज ही कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।